ये जितनी बातें कही गई हैं वो सरासर झूठ है, 100% झूठ है। उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। मैंने मंत्री का जो शपथ लिया उस समय के तत्काल जो हमारे उसमें मैं पार्टी में था नेता बिहार के मुख्यमंत्री की सहमति से लिया था। और जहां तक पार्टी तोड़ने की बात है साहब, माने ये बताइए जरा कि मैं क्यों पार्टी तोड़ता। हाँ, एक बात जरूर थी, मेरा विरोध इस बात के लिए था कि भाई ये लोग जो बिहार की जनता है इनको जनादेश दिया था एनडीए में काम करने के लिए, लेकिन यूपी चुनाव के बाद ऐसा लगने लगा था कि ये लोग फिर पलटी मारेंगे, ये फिर सड़क पार करेंगे। तो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि भाई आप लोग अगर इस तरह कदम उठाएंगे तो मैं साथ नहीं रहूँगा, इसलिए मैं पार्टी क्यों तोड़ने जाता। लेकिन हाँ, जरा सोचिए साहब कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया उस जनादेश का कैसा हरण किया गया है। जनता ने किसके लिए वोट किया था, किसके साथ सरकार चलाने के लिए वोट किया था। आज जाइए पूरे बिहार में जहां सब, चूंकि मैं पार्टी में था, सारे कार्यकर्ता बिल्कुल उनको समझ में। नीतीश कुमार क्या पलटू राम हो गए अब? लालू जी कहते थे पलटू राम। देखिए, राम तो मैं नहीं कहूँगा, राम तो भगवान रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जितनी बार इधर से उधर गए हैं अपने लिए तरह तरह का विशेषण देश में बना लेंगे। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। देखिए, पहचान क्या थी, ये किस चीज़ की बात करते थे, राजनीति में सूचना की बात करते थे, मोरल उसकी वैल्यूज़ की बात करते थे। और क्या हुआ साहब, किस प्रकार का काम किया है। सीधे सीधे मैंने तो सीधा कहना है ना कि जो जनादेश बिहार की जनता ने 2020 में दिया उसका किस प्रकार से हरण किया गया है, कौन जवाब देगा। हमारा पूरा का पूरा जो समाज आप देख रहे हैं, बिहार के जो हमारे अति पिछड़ा समाज है, सवर्ण समाज है, सब ठगा। आज आप अपने राजनीतिक यात्रा पर निकले हैं, क्या नया संगठन बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे? ये लोग हैं आपके साथ जगह जगह आपको स्वागत कर। देखिए, मैं राजनीतिक यात्रा पर नहीं निकला हूँ। मैंने साथी हैं गोपालगंज से, उन्होंने अनुरोध किया था कि सर आकर करके यहाँ थावे में आकर के माता का दर्शन किया जाए, और इसीलिए मैं आया हूँ। तो हमारे जितने पुराने सब साथी हैं और नए सब साथी हैं वो सब लोग रास्ते में स्वागत किए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से मैं तो संगठन का आदमी रहा हूँ ना, और ये संगठन अब इन लोगों के पास कुछ क्या बचा, क्या इन लोगों के पास। ये तो संगठन सिर्फ पटना में चलाते हैं। गांव में जो आप जरा जाइए बूथ पर, जो एनडीए के लिए वोट लड़ करके लिया वो क्या जवाब देगा जी। आज इनके 43 विधायक जीते थे, 72 सीटों पर एनडीए जो महागठबंधन के खिलाफ लड़े थे ना लोग, तो क्या जवाब देंगे वहाँ जनता को? कोई जवाब नहीं है इनके पास। लालू जी पटना आए, जैसे ही पटना पहुंचे नीतीश जी चले गए लालू जी के पास मिलने। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि अब नीतीश जी जो है तेजस्वी और लालू जी का मत्था टेकेंगे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार से इधर से मूव किए हैं, ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में दोनों पार्टियों को मर्जर हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। एक बार नहीं, दो बार डिप्टी सीएम बना करके बता दिए कि क्या है। उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं। घोषित कर दिया उन्होंने, इससे ज्यादा क्या होता है। देखिए, आप जरा सोचिए, पहले भी विधानमंडल दल में नेता का चुनाव होता था, कहाँ हुआ चुनाव इस बार, कहाँ हुआ चुनाव। तो आप तो स्पष्ट है, और सही आपने बोला कि आते ही कहाँ जाना पड़ रहा है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बिहार की जनता ये जानना चाहेगी कि नीतीश बाबू बताइए 94 में क्या था जो आपने पलटी मारी उस समय, उसके बाद क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ। इसका जवाब दे आपके पास नहीं है, नहीं दे पाइएगा। अधिकारी बनने के लिए तो उपेंद्र कुशवाहा भी आए थे, आप भी थे। अब उपेंद्र जी का क्या होगा, उपेंद्र जी का क्या होगा? वो तो वो जाने, वो कहाँ है वो जाने। तो क्या जेडीयू के विधायक आपसे संपर्क में है, क्या उनमें उबाल है? बीमा भारती ने कल आरोप लगाया कि अति पिछड़ी समाज का इग्नोरेंस हुआ इस मंत्रिमंडल। देखिए, अगर इस मंत्रिमंडल को आप देखिएगा तो इनका जो एक वक्तव्य बराबर निकलता था, समावेशी समाज, समावेशी विकास, कहाँ गया जी। अगर पूरा अति पिछड़ा समाज को ले लीजिए, पूरा जो महागठबंधन ने 3 साथी को मंत्री बनाया है। अगर आप देखिए, जिनको भी बोलते हैं कुशवाहा समाज से 2 मंत्री बने हैं, जिसको बोलते हैं कुर्मी समाज से 1 मंत्री बने हैं। तो 6 एक तरफ हैं और 8 एक तरफ हैं। आप समझिए किस तरह का ही समावेशी है। जेडीयू के विधायक आपसे संपर्क में हैं, क्या बोल रहे हैं वो लोग? देखिए, मेरे से कोई संपर्क में नहीं है।
मैंने बताया ना कि मैं तो देखिए मैंने संगठन का काम किया है, जनता का, हाँ जो हमारा बूथ का साथी लोग है वो मुझको बुला रहा है, जो जिला का साथी मैं बुला रहा है उनके पास मैं जा रहा हूँ। बाकी तो जो विधायक लोग को तो मैं बता रहा हूँ कि जब क्षेत्र जाएंगे किससे बात करेंगे, जिनके खिलाफ लड़ा है वहीं पर सामने है। नहीं तो आगे क्या होगा भविष्य जेडीयू का, आपको क्या लगता है? जेडीयू टूटेगी? आप तो बोल रहे हैं मर्जर कर जाएगा, तो क्या जेडीयू टूटेगी या भाजपा फिर से आ गया? उसी दिन मैंने बोल दिया था कि वो डूबता हुआ जहाज है। अब जहाज पर जितने लोग रहते हैं, जब जहाज डूबने लगता है तो अपने अपने हिसाब से लोग चले जाते हैं। डूबते हुए जहाज पर कितने विधायक हैं? अब ये मैं नहीं कर सकता। तो ये बताइए रामचंद्र बाबू कि आगे आप क्या करेंगे? क्या आप उपेंद्र कुशवाहा से हाथ मिला के कुछ राजनीतिक यात्रा तय? उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, मैं जो होता है ना कि तुरंत खुश तुरंत नाराज वाला मैं नहीं हूँ। मैं बहुत ही हमारी एक सोच है कि भाई मैं संगठन का आदमी रहा हूँ, मैं संगठन में जा रहा हूँ, साथियों से बात करूंगा। मैंने बताया मेरे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। क्या ऑप्शन है? सारे ऑप्शंस हमारे पास है। कोशिश कर रहे हैं, क्या ऑप्शन है? अरे सभी ऑप्शंस है। बीजेपी के साथ जाए वो भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है। बीजेपी में शामिल होंगे? अरे वो भी ऑप्शन है। आज ये गोपाल आप क्या करेंगे? बीजेपी के नेताओं से संपर्क में, बीजेपी में कब शामिल होंगे? देखिए मैंने बताया ना, मैं अभी जा रहा हूँ। मेरे जितने साथी हैं, जितने साथी हमारे जो हैं अभी जब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके में मैं जा रहा हूँ, उनसे मैं संवाद करूंगा। वो जो जैसा कहेंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। कुमार ने जो आप पर आरोप लगाया, ये तो बड़ा आप पर लगा दिया सीधा कि आप गड़बड़ कर रहे थे, पार्टी तोड़ रहे थे, भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर पार्टी तोड़ रहे थे, पार्टी ले जाना चाहते। उनके आरोप में कोई दम नहीं है। और जिस समय ये 2 सीट पर जेडीयू आ गई थी और 17 सीट दिला दिया, तो उसमें क्या था? ललन सिंह आपसे क्यों इतना चिढ़े हुए हैं? अरे देखिए सब लोग सम्मानीय, हमें किसी पर कुछ बोलता ललन सिंह तो आरोप लगा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत किसी पर बात नहीं करता। कि आरसीपी सिंह जी, नीतीश कुमार ने आपके बारे में कहा कि आपको बहुत सम्मान दिया और आप तो ये थे आरसीपी सिंह जी, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ जाने का भी ऑप्शन इनका खुला हुआ है। तो प्रकाश सिंह ने खास बातचीत की आरसीपी सिंह से, जो कि बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं और कह रहे हैं कि नैतिकता खो दी है नीतीश कुमार ने। ये डूबता हुआ जहाज है, लेकिन विकल्प सृष्टि खुला हुआ है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, आरसीपी सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ भी जा सकता हूं। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है आरसीपी सिंह ने और तमाम बड़े आरोप भी एक बार फिर से जेडीयू के ऊपर लगाए हैं और कहा है कि जो डूबता हुआ जहाज है वो अब जेडीयू पूरी तरीके से बन चुका है और इस बात का आभास पहले से ही था कि ये पार्टी को तोड़ने का काम करेंगे। और जनता को आखिरकार ये मुंह क्या दिखाएंगे जिस जनता ने एनडीए को समर्थन दिया था, जिस जनता ने जेडीयू को और भारतीय जनता पार्टी की मिली हुई सरकार को समर्थन दिया था, उस जनता को जवाब इन्हें आखिरकार एक समय में देना पड़ेगा। तो आपको बता रहे हैं कि आरजेडी जो है, आरजेडी का शामिल होना, महागठबंधन एक बार फिर से सामने आना, सरकार बनाना, ये नैतिकता खो दी है इस नीतीश कुमार ने, जो कि निशाना साधा नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह ने। रिपब्लिक भारत से खास तौर पर उन्होंने कहा कि पहले एनडीए के नाम पर वोट लिया गया, ये जनादेश का अपमान किया है इन्होंने, और ये आरजेडी में जेडीयू का होगा विलय। इतनी बड़ी बात बोल दी आरसीपी सिंह ने बिहार की राजनीति में। और ये भी कहा कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज है। जब वो अलग हुए, जेडीयू से इस्तीफा दिया, आरसीपी सिंह एक बड़ा स्तंभ माने जाते थे, लेकिन उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो तब भी आरोप लगाया था डूबता जहाज है जेडीयू। ये फिर सड़क पार करेंगे। तो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि भाई आप लोग अगर इस तरह कदम उठाएंगे तो मैं साथ नहीं रहूंगा। इसलिए मैं पार्टी क्यों तोड़ने जाता। लेकिन हाँ, जरा सोचिए साहब कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश का कैसा हरण किया गया है। जनता ने किसके लिए वोट किया था, किसके साथ सरकार चलाने के लिए वोट किया था। आज जाइए पूरे बिहार में, जहां सब, चूंकि मैं पार्टी में था, सारे कार्यकर्ता बिल्कुल उनको समझ में। नीतीश कुमार क्या पलटू राम हो गए? अब लालू जी कहते थे पलटू राम। देखिए, राम तो मैं नहीं कहूँगा, राम तो भगवान रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जितनी बार इधर से उधर गए हैं, अपने लिए तरह तरह का विशेषण देश में बना लेंगे। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। देखिए, पहचान क्या थी, ये किस चीज़ की बात करते थे? राजनीति में सूचता की बात करते थे, मोरल उसकी वैल्यूज की बात करते थे। और क्या। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपने जब बात की तो साफ तौर पर उन्होंने ये जरूर कहा कि विकल्प खुला हुआ है,
बीजेपी में जा सकते हैं आरसीपी सिंह? देखिए, अब इन्होंने एक तरीके से साफ कर दिया कि मेरे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। बीजेपी में भी जा सकते हैं और बीजेपी को सहयोग भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल यात्रा पे हैं, समर्थक इनके साथ हैं और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं रोड पार नहीं करूंगा। मतलब इस रोड के इस पार नीतीश कुमार का घर है, रोड के उस पार लालू यादव का घर है। और जैसे ही लालू यादव आते हैं, आरसीपी सिंह जाते हैं मत्था टेकने, नीतीश कुमार जाते हैं मत्था टेकने, जैसा कि बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया। हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया सिंह, जो आरसीपी सिंह के समर्थक है। कन्हैया जी, क्या बीजेपी के रास्ते खुले हुए हैं? अब तो कह दिया इन्होंने, आप लोग साथ में जाएंगे बीजेपी? नहीं, देखिए, बीजेपी के लिए रास्ते खुले हैं या नहीं है ये तो माननीय आरसीपी सर ही निर्णय लेंगे। लेकिन अभी हम लोग थावे मंदिर जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है आप देख सकते हैं। प्रकाश जी, आप भी हैं, सब जड़ से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये अति पिछड़ा दलित वर्ग से सब लोग आते हैं। और मैं उन लोग को बताना चाहता हूं, जो बिहार के एक नेता कहते थे कि 5000 भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, वो आकर देख लें। और एक और नेता कहते थे कि 200 रुपया लेके भीड़ इकट्ठा होती है। ये आपको लगता है कि 200 रुपया दे के इकट्ठा किया जाएगा? ये आपको नहीं, आप इनको दिखाइए। तो वो सारे नेता देख लें कि ये फ्री में आए हैं। ये लोग हमारे संघर्ष में हमसे जुड़ना चाहते हैं। देखिए, साफ राजनीतिक बिगुल बच चुकी है यहाँ पर। देखिए, जो अति पिछड़े समाज को दरकिनार किया गया, जैसा कि बीमा भारती ने आरोप लगाया कल, और बीमा भारती ने साफ आरोप लगाया कि अति पिछड़े समाज को दरकिनार किया गया, जो कि